नमस्कार दोस्तों, आज जीडी की 6th क्लास है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, वेदी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया करता। तो इसका आंसर है चोल। चोल शासकों द्वारा जबरन एकत्र किया गया करता और ऐसे जीडी 2021 का यह एक क्वेश्चन है। कल्लन एक लेखक थे जिन्होंने के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो इसका आंसर है मेवाड़ राजाओं के बारे में कविता लिखी थी। और कल्लन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्होंने राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा था। राजतरंगिणी ग्रंथ अगर पूछा जाए तो कल्लन इसके लेखक थे। और ये क्वेश्चन कल्लन पर हमेशा एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 2021 का जीडी का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कृष्ण देवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश के संबंधित थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2021 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर तुलु राजवंश है। और इतना ही नहीं, ये क्वेश्चन खान सर को ऐसे 2021 का ये क्वेश्चन ही इसी साथ खान सर को ये क्वेश्चन तुलु वंश राजवंश किस संबंधित थे, ये खान सर को 7 करोड़ में अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिण भारत की वास्तुकलाएं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। इसका आंसर है पट्टुदकल। SSGD 2021 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासन की प्रशस्ति की रचना की थी? तो इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट है, चोल काल के दौरान मुवेंद्वेलन और अरियनार की उपाधियां थी। तो इसका आंसर है धनी भूस्वामियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में की स्थापना की गई थी और इसके नेताओं में भगत सिंह, जातिन दास और अजय घोष थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस में अभी पीछे हुई एमटीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका आंसर है और एमटीएस में पूछा गया था। और बात अगर करें 1928 की तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और यहाँ से रिपब्लिक शब्द अगर हटा दिया जाए और बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की सिर्फ, तो इसका आंसर 1924 में स्थापना हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। SSGD 2022 का भी है और इसका आंसर सभा में की गई थी, इसकी स्थापना सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिसमें दास भी शामिल होते थे को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर है कड़ेसियार और अधिमई के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाह को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर है उनवार के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756 में सिराज उद दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बना था सिराज उद दौला के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी की लड़ाई। और अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? ये 2-4 क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी पर है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसका आंसर हो जाएगा 1765 को हस्तांतरित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसमें इसे पूरब की साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर बात करें
तो इसका आंसर 1600 हो जाएगा। और यूनाइटेड और 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। नेक्स्ट है 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला कि 1757 में प्लासी का लड़ाई में नवाब सिरजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पर अधिकार कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यही, और इसमें से याद रखने वाला यही है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको पता ही होगा, टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना था? तो इसका आंसर है 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने जीडी की 7 क्लास में, तब तक के लिए मैं सभी करता हूँ धन्यवाद।